नमस्कार दोस्तों। आज बड़े रहस्य की बात हम आप सब लोगों के बीच शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इससे लाभ उठाएं। हर दिन हम अगला वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग देखते रहेंगे, तो आप सबको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप लोग को हम आज दिव्य ज्ञान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आज ये जो मनुष्य है वह क्या है? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने या समझने से पहले इस बात को जानना होगा कि हम कौन हैं। सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं, जो कि आप लोग जान समझ रहे हैं। और यह मनुष्य के बारे में सब जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसीलिए मनुष्य को जो भी कार्य करना या समझना या विचारना हो तो मन में इस बात को समझ लें कि हम एक विवेकी प्राणी हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य विवेक से करना जरूरी है। हम मनुष्य इसलिए हैं कि हमारे पास जो यह मनुष्यता का विशेष गुण है, विवेक गुण, जो कि हमें हर चीज से अलग करता है, हर जीव से अलग करता है। विवेक के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य पशु के समान है। इसीलिए अगर आप विवेक से चलते हैं तो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं या मनुष्य हैं, अन्यथा आप एक पशु से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए आप हमारी इस बात को ध्यान से समझेंगे कि आपका जो भी कार्य हो वह विवेकपूर्ण होना चाहिए, तो ही आप किसी मार्ग पर चल सकेंगे या उस मार्ग को सफल बना सकेंगे। मनुष्य जिस विवेक के आधार पर चलता है वह जीव का सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो सबसे विलक्षण शक्ति वाली है। इसीलिए मनुष्य बड़े भाग्यशाली है। इसलिए रामायण में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य के अंदर ही वैसी विवेक चैतन्य शक्ति है जिसके बल पर वह संपूर्ण संसार पर अधिकार कर सकता है, संपूर्ण संसार को जान सकता है और अपने आप को जान सकता है।
अपने जीवन को सफल कर सकता है, और जीवन को सफल करना ही सच्ची मुक्ति है, सच्ची साधना है। आप हमारे इस राह पर चलकर आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। और मनुष्य के जीवन का एक मूल उद्देश्य है विजय की प्राप्ति, जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य पूर्ण तृप्त हो सकता है, संपूर्ण दुखों से पार हो जा सकता है, भवसागर से पार जाकर आनंद सागर में गोता लगा सकता है। आप हमारी बातों को अंतः दिल से ग्रहण करें और हमारे हर वीडियो को देखते हुए अपने मूल उद्देश्य को, मूल मंत्र को समझते रहें। आप जरूर सफल होंगे। मेरे दोस्तों, इस संपूर्ण सृष्टि में दो ही वस्तु अनादि है, एक जड़ और एक चैतन्य। जड़ में जड़ता का गुण पाया जाता है और चैतन्य में चैतन्यता का। और यही चैतन्यता मनुष्य के अंदर आने के बाद मनुष्य मनुष्य ही नहीं, महामानव कहलाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है और स्वयं अपने आप को विजय बनाता है। इसी विजय को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी अपने कार्य से, अपने पुरुषार्थ से इसे पाना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। लेकिन सरल रास्ता, सरल जानकारी ना होने के कारण वह इधर से उधर हो जाते हैं। अज्ञान में पड़कर माया के फेरे में पड़े रहते हैं, माया में भ्रमण करते हुए माया के अपार दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हमारे मार्ग को समझें और विवेक की प्राप्ति के लिए अपने आप को जानें कि आप क्या है। दो वस्तु जो जड़ और चेतन है, जड़ आपका है और चेतन आप है, फर्क इतना ही है। एक आप हैं और एक आपके हैं। इस दोनों को ठीक ठीक समझकर अपने को छोड़कर अपने आप में आ जाना